स्टूडेंट्स, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग वोकेशनल की इस नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पंचगव्य। नाम से स्पष्ट है, पंचगव्य पर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। पंच मतलब पाँच, गव्य मतलब गाय। तो गाय के 5 उत्पादों पर यह बेस्ड प्रोडक्ट है जिसका उपयोग जैविक खेती में किया जाता है। और इसमें कौन कौन से गाय के प्रोडक्ट लगते हैं? गोमूत्र, यहाँ गोबर लिखना था, गोबर, काउडंग, दूध, दही और घी। ये जो 5 चीज़ें हैं, इनको जब हम फर्मेंट करते हैं, मिला के, फर्मेंटेशन मतलब होता है उसको, जैसे दही, दूध से दही बनता है ना, तो इसी प्रकार इसमें जब इसको हम रख देते हैं 8 से 10 दिन के लिए मिलाकर पानी में डालकर, तो उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस पर उसका उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ सबसे पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर लिख दें, ये वाला इतना। पंचगव्य गाय से प्राप्त 5 पदार्थों का मिश्रण है। यह जैविक कृषि में पौधों की वृद्धि के लिए, मिट्टी की उर्वरता, रोग नियंत्रण और समग्र कृषि पारिस्थितिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके डिटेल्स देखते हैं। यहाँ से आप पंचगव्य के बारे में लिखना शुरू कर सकते हैं कि पंचगव्य प्राचीन पारंपरिक जैविक, ये तो डेफिनेशन यहाँ से छोड़ दिया, अभी जो हमने लिखवाया ना आपको, वो वाला पोर्शन ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिख सकते हैं कि ये पद्धति पूरी तरह से देसी गाय से प्राप्त 5 प्राथमिक उत्पादों पर आधारित है ना। जब इन 5 तत्वों को मिलाकर सही अनुपात में फर्मेंट किया जाता है तो यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करने के लिए चमत्कारिक इनपुट बन जाता है, तो एक प्रोडक्ट बन जाता है। फिर सबसे मेन चीज़ यहाँ से, पंचगव्य में क्या क्या चीज़ें लगेंगी, यदि डिटेल में आता है, यदि आप याद कर सकते हैं तो 20 लीटर के लिए क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। देसी गाय का गोबर 7 किलो, देसी गाय का घी। अब अमाउंट पर मत जाइए, आप तो 5 चीज़ों के नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ लिखिए कि इनमें क्या क्या और मिलाया जा सकता है। गन्ने का रस, ताज़ा नारियल का पानी, पके हुए केले, इन चीज़ों को भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, तो और अच्छा आपका पंचगव्य बन जाता है। निर्माण विधि, तो सबसे पहले हम ड्रम में गोबर ले लें और घी ले लें, मिलाकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। उसके बाद फिर उसमें जो बची हुई चीज़ें हैं वो मिला देंगे और फिर उसको 21 दिन तक फर्मेंट होने दें ठंडी जगह पर, ज़्यादा धूप में मत रखें, सूती कपड़े से ढक दें, ठीक है। थोड़ा सा चलाते रहें ताकि उसमें एयर का वेंटिलेशन बना रहे और फिर 21 दिन में आपका पंचगव्य बन जाएगा। और फिर उसके उपयोग कैसे करेंगे, फोलियर मतलब पर्णीय छिड़काव, पत्तियों पर भी इसको छिड़क सकते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर तेज़ होती है। मृदा, मिट्टी में भी हम इसको डाल सकते हैं तो सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ती है। अघुलनशील पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में चेंज हो जाते हैं। बीजों का भी हम उपचार कर सकते हैं जिससे उनकी अंकुरण प्रतिशत बढ़ जाता है। बस इतना लिख के लाभ जो है इसके, ये इसके लाभ लिख दीजिए। पोषक तत्वों की प्रचुरता, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स मतलब हार्मोन्स, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन वृद्धि हार्मोन होते हैं जो पौधों की तीव्र और स्वस्थ ग्रोथ में सहायक हैं। सूक्ष्मजीव तो होते ही इसमें, नाम लिख सकते हैं यदि आप याद हो जाएं तो। एजोटोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस सॉइल के इकोसिस्टम को मजबूत बनाते हैं। वायु प्रतिरोधक क्षमता, पौधों की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता उससे बढ़ती है। बस यहाँ तक का काफ़ी है। तो इसके साथ आपका ये पंचगव्य वाला टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।